वीडियो में हमने मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जो थी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज हम अध्ययन करेंगे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं का, जो मुख्य अभिक्रियाओं से संबंधित रहेंगी। ये क्या क्या है? उपचयन अभिक्रिया, अपचयन, रिडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधीयता। संक्षारण और विकृत गंधीयता चैप्टर से हट चुके हैं, इसलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन सब संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन। तो सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का वियोग होता है, उपचयन अभिक्रिया कराती है। जैसे C+O2 CO2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। फिर से परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब है दूसरी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया की ठीक विलोम है, विपरीत है। तो इसका मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग अथवा हाइड्रोजन का संयोग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण देखते हैं, Cu + H2O, CuO + H2। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं यहाँ पर H2O है, लेकिन इधर केवल H2 है। इसका मतलब इस H2O से O निकल गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन का वियोग हो चुका है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है अथवा हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया है रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम अपचयोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। देखें इसको उदाहरण से, Cu + H2O, फिर से वही उदाहरण है, CuO + H2। इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं यहाँ पर H2 है, यहाँ H2 है केवल, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई। तब H2O का क्या हुआ है? H2O का अपचयन हुआ है, H2O का अपचयन। और यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ केवल Cu है और यहाँ पर CuO, इसका मतलब Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। तब इसका क्या हुआ है? उपचयन। इसका हो गया है उपचयन। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं या अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है या अपचयोपचय अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप का मतलब एक अघुलनशील पदार्थ है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है, एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखें, Na2SO4 + BaCl2। अभिक्रिया के बाद 2NaCl + BaSO4। तो इस अभिक्रिया में जो ये बेरियम सल्फेट है, यह एक अविलेय पदार्थ है जो प्रखनली के तल पर बैठ जाता है। इसी प्रकार की अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर जो यह उदाहरण है, यह है अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण। और यही उदाहरण हमने देखा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, सोडियम के साथ सल्फेट है, लेकिन सोडियम के साथ यहाँ पर क्लोरीन आ जाता है, और सल्फेट बेरियम के साथ। तो ये जो अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया, यही अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। इसलिए हमने इन अभिक्रियाओं को संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं कहा था। अगली अभिक्रिया है पांचवी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे हम कार्बन का अगर दहन करें तो ऊष्मा प्राप्त होती है हमें, C+O2। अगर कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाए तब CO2 गैस उत्पन्न होती है और ताप मिलता है, ऊष्मा मिलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। छठी हमारी अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की ठीक विपरीत है। तो इसका मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है या अभिक्रिया के प्रगति में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देखा उदाहरण की सहायता से हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, लेकिन कब टूटता है? जब इसको ऊष्मा प्रदान की जाती है, अर्थात इस अभिक्रिया की प्रगति के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है।